हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज हरने रजा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपको आज क्लास 10 मैथ के द्विघात समीकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक, जिससे कि मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक। तो मैं आपको आज इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला 2024 में आने वाले जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, द्विघात समीकरण के, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके मतलब 6 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन हर साल आते हैं, वो भी मतलब 2024 में भी आगे बढ़े, ठीक है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है, 65 है, ठीक। तो इसको मैं हल करता हूँ। इसमें लिखा हुआ है माना पहला तथा दूसरा माना पहला तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं? एक माना मैंने एक्स और एक एक्स प्लस वन, ठीक है। आपके दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक, एक्स और एक एक्स प्लस वन, ठीक है। फिर इसमें बोला आपसे मतलब कह रहा है वर्गों का योगफल कितना है, ठीक है। आगे वाली लाइन इसके आगे देखिए, दो क्रमागत धनात्मक योग आपको दे सकना 365, ठीक है। कह रहा है मतलब उनके वर्गों का योगफल कितना है, 365, ठीक। तो इसका 365 यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 365 तो इसका खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका है मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका होगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस का 2x स्क्वायर इक्वल टू 365, ठीक। ये आपको कितना हो जाएगा, एक्स और एक्स कितना आपको होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2x, यहाँ पर आपको होगा 2x प्लस का वन, 3 दिया आपको यहाँ माइनस के, ठीक है। तो 365 आपके माइनस इक्वल टू 0, तो आपका टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, 365 में से एक कर दो कम, ठीक है। आपको बचेगा यहाँ से 364, ठीक है। अब इसमें आपका दो से भाग चला जाएगा आपका, तो यहाँ पे बचेगा आपका एक्स, ठीक है। अब मतलब 182 का 182 मिल जाए, ठीक, और यहाँ एक मिल जाए, ठीक है। तो इसका आंसर आता है इतना, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो यहाँ कितना कर दोगे प्लस के 14x माइनस के 13x इक्वल टू माइनस 182, ठीक, इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से काम करो कितना, यहाँ से कॉमन आपका आ जाएगा एक्स प्लस के 14, यहाँ से काम करोगे आप माइनस के 13, ठीक। तो आपको बचेगा यहाँ से एक्स प्लस का 14 इक्वल टू 0, ठीक। एक्स प्लस चौदह आपका पूरे से कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस 14 और बचा कितना आपको बचेगा एक्स माइनस 13, ठीक। तो एक्स माइनस का 13 इक्वल टू 0, इन दोनों कर ले 0 बराबर कर ले, तो एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, तो एक तरह से आपका 14 आएगा, एक बराबर माइनस का 14 और एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, तो एक बराबर आपका जाएगा प्लस का 13, ठीक है। ये आपकी आती और मान वाली आपकी संख्या छोड़ दिया, ठीक है। तो आपका यहाँ से एक्स का मान आएगा, ठीक है। मतलब कह रहा है इसमें पहले क्रम का धनात्मक गुणा कितना है, 13 है, और इसका लगा दो दूसरे, ठीक। दूसरे का आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ से एक्स प्लस वन इक्वल टू 13 प्लस वन इक्वल टू 14, तो आज ठीक दोनों धनात्मक दो क्रम धनात्मक गुणन ज्ञात की, ठीक है। आपके आगे मतलब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक क्या है, 13 का 14, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक। ये आपको मतलब पूछा जाता है कि मतलब दो धनात्मक पूर्णांक। अब क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा बोल रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है, ठीक। इनकी संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो इसको भी हल करते हैं इसी तरीके से, जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर पहला हल करा था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा दूसरा हल करने जा रहा हूँ।
इसको देखिएगा ध्यान से। इसका मतलब जिनका योग, ठीक है, इसके ऐसी संख्याओं का योग कितना आपका है, संख्याओं अब मैं क्वेश्चन नंबर तीसरा बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग एक 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु क्या थी, ठीक। तो इस सवाल में आपसे बोल रहा है कि मतलब रहमान की वर्तमान आयु इस समय क्या चल रही थी, इसको आपको मतलब इतना निकालना है, ठीक। तो इसको हल करते हैं। लिखा माना रहमान की वर्तमान आयु, ठीक, यक्स है तथा, तो फिर कहा 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, इसी के नहीं 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, ठीक, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, इसकी वैल्यू x-3 वर्ष, इसको मान लें, इसको मान लें वर्ष, ठीक। इसी तरह माना रहमान की वर्तमान आयु में x वर्ष तथा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु आपकी हो जाएगी आयु का व्युत्क्रम, ठीक, इसका हो जाएगा कितना, 1/x-3, ठीक। फिर आपसे कह रहा है मतलब 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ लिखो 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम कितना होगा आपका, यहाँ से होगा आपका 1/x+5, ठीक है। फिर कह रहा है मतलब इन दोनों का योग कितना है, 1/3, ठीक, इन दोनों का योग कितना है, 1/3, व्युत्क्रमों का योग है आपका 1/3, ठीक। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल टू 1/3, ठीक। x+5 गुणा करो 1 में और x-3 का गुणा करो 1 में, ठीक। तो आपका यहाँ से हो जाएगा x+5 प्लस x-3 अपान x-3 इंटू x+5 इक्वल टू 1/3, ठीक। अब आपका यहाँ से हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो आपका देखो
एक्स एक्स कितना 2x देगा आपका यहाँ से, और 5 में से 3 आपको बचेगा यहाँ से 2, वो भी प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आप लोग 2x प्लस का 2 अपान और x माइनस 3 x प्लस साइन में करो आपका गुणा, ठीक। तो यहाँ पे मिलेगा माइनस का 3x और माइनस 3 गुणा करो 5 में, ठीक, माइनस के 15 मिलेगा आपको, माइनस का 15 इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो आप यहाँ से 2 कॉमन कर लिया तो 2x प्लस का 2 अपान एक्स स्क्वायर, ठीक। 5x में से गया आपके -3, तो आपको लिखा है 2x माइनस के 15 इक्वल टू 1/3, तो 3 दूनी 6x प्लस का 6, ठीक, इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस के 15, ठीक है। तो आपका यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 15 माइनस के 6x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर 6 में से 2x कर दो, अब हो जाएगा माइनस का 4x यहाँ से, और 15 और 6 21, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा माइनस के 21 इक्वल टू 0 0, आपका यहाँ से हो जाएगा फैक्टर, ठीक है। तो 21 से कहीं मिल जाए और हमें माइनस के 4 भी मिल जाए, ठीक है, यहाँ से। तो आपका यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का प्लस का 3x, ठीक, माइनस के 21 इक्वल टू 0। यहाँ से आप काउंट कर लो x, तो आपको बचेगा यहाँ से x माइनस 7, और यहाँ से आप काउंट कर लो कितना प्लस का 3, ठीक। तो यहाँ पर बचेगा आपका x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 7 पूरे से काउंट आपका x माइनस 7 पूरे से काउंट, ठीक, बचा कितना आपका x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ले 0 के बराबर, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका आ जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ से आपका जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका जाएगा माइनस का 3, ठीक है। माइनस का है तो माइनस का छोड़ने पर इसमें लेते हैं प्लस का, ठीक है। तो इसमें कौन सा लेंगे आप, प्लस का लेंगे, ठीक है। तो आप तो आप यहाँ पे लिखो तो मतलब रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है, ठीक। तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, 7 वर्ष, ठीक है। चौथा बोल रहा है कि आपसे कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्र 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या थी। मतलब कह रहा है मतलब 80 मीटर तथा क्षेत्रफल, ठीक है, उसका बदलेगा परिमाप, और कह रहा है मतलब क्षेत्रफल उसका मतलब 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक। उसको मतलब पार्क बनाने का संभव है या असंभव है, ठीक? इसको आपको मतलब ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको भी हल करते हैं इस तरीके से, और पार्क की चौड़ाई माने कितनी, 22 मीटर, ठीक है। पार्क की चौड़ाई कितनी मान ली, 22 मान ली, ठीक, और लंबाई मान ली मैंने x, ठीक है, और इसमें करा मतलब परिमाप, ठीक। आपका परिमाप बराबर क्या होता है, आपका परिमाप बराबर होता है परिमाप टू लंबाई आपकी कितनी है, लंबाई आपकी x प्लस चौड़ाई आपकी y, ठीक है। तो आपका दो से काट 40, तो आपका यहाँ से आएगा मतलब x प्लस y बराबर कितना 40 है। जब आप x बराबर निकालोगे तो आपका बचेगा 40 माइनस का y, ठीक है। तो आपको बचेगा इससे 40 माइनस का y बचेगा, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 40 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। 40 माइनस का x अब निकालते हैं त्रिभुज का, इसमें करा था आपका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ से क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, ठीक। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका यहाँ से, तो यहाँ से आपको हो जाएगा इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक। लंबाई आपको देगी कितनी, लंबाई आपको देगी x, तो x मान ली, ठीक, इंटू चौड़ाई आपको देगी, चौड़ाई आपको देगी मतलब x बराबर कितनी देगी आपको, y बराबर देगा आपको मतलब है 40 माइनस का x, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा 40 माइनस का x इक्वल टू क्षेत्रफल आपको देगा 400 मीटर स्क्वायर, 400, ठीक, मीटर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका 40 x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, ठीक है। तो यहाँ से आप कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका हो गया मान, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40 एक्स माइनस का 400 इक्वल टू 0। अब इसमें करेंगे माइनस का गुणा, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के
40x और प्लस का 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 400 का 400 और मतलब हमें माइनस के 40 पे मिल जाए और प्लस के 400 पे मिल जाए। ठीक, तो यहाँ से आपको गुणा होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और माइनस का 20x प्लस का 400। ठीक, इसका मतलब फैक्टर यहाँ से काम करो एक्स, तो आपका बचेगा एक्स माइनस 20 और यहाँ से काम कर लो माइनस का 20, तो आपका बचेगा यहाँ से एक्स माइनस का 20। ठीक है, तो एक्स माइनस 20 पूरे से कॉमन आपको हो जाएगा एक्स माइनस 20 पूरे से कॉमन। ठीक, और बचा आपका है एक्स माइनस 20। ठीक है आपका, तो आपको बचेगा एक्स माइनस का 20 इक्वल टू 0। इन दोनों कर दो 0 के बराबर, तो आपका देगा एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, तो एक बराबर आपका देगा 20। ठीक, और इसका भी आंसर 20 ही आएगा। ठीक है, पार्क की लंबाई व चौड़ाई ठीक 20 मीटर है। लंबाई व चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर है। ये आपको मतलब सिद्ध करना था। ठीक है, कह रहा मतलब पार्क की लंबाई कितनी है, पार्क की लंबाई व चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर है। ठीक, आपका पार्क मतलब संभव है। ठीक, बन जाएगी यहाँ से। अगर आप अब क्वेश्चन नंबर आपसे 5वां बोल रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई व चौड़ाई ठीक लंबाई व चौड़ाई से दुगनी हो। ठीक, लंबाई मतलब चौड़ाई से दोगुनी हो। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई। ठीक है, बगिया की चौड़ाई कितनी आपने मानी? हमने मानी एक्स लंबाई मान ली 2x मीटर। ठीक, मतलब कह रहा है चौड़ाई से लंबाई दोगुनी। ठीक, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका क्षेत्रफल आपको यहाँ से ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर आपका सूत्र होता है यहाँ से लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक, क्षेत्रफल आपको देगा यहाँ से 800 मीटर स्क्वायर, 800 देगा। ठीक, लंबा आपको देगी एक्स, लंबा आपको देगी यहाँ से 2x और चौड़ा देगी आपको x। ठीक, तो 800 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर इससे काट। ठीक, आपको हो जाएगा यहाँ से 400। ठीक, तो x का बराबर आपका यहाँ से आएगा 400, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आपको होता है 20 का वर्ग। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 20 इंटू प्लस माइनस हो गया आपका आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक, तो आपकी मतलब चौड़ा कितनी आएगी? चौड़ा आपकी आ गई है यहाँ से 20 मीटर। ठीक, चौड़ा कितनी आएगी? 20 मीटर। और क्या था लंबाई? ठीक, लंबाई आपको देगी 2x। ठीक, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना आता है 20 इक्वल टू 40 मीटर। ठीक, तो आपकी लंबाई आ गई यहाँ से 40 मीटर। ये आपको मतलब सिद्ध करना है। ठीक, मतलब बगिया की लंबाई व चौड़ा आपको यहाँ सिद्ध करना थी। आपको मैंने इतना सेट कर दिया। ठीक, इसकी चौड़ाई आप क्या चौड़ाई आई है 20 मीटर और लंबाई आई है इसकी 40 मीटर। ठीक, यही आपको इतना हमें सिद्ध करना था। तो मतलब तो मतलब इसमें सवाल बोला कि आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है, इसकी लंबाई दे रहा है 40 मीटर और इसकी चौड़ा दे रहा है 20 मीटर, तो मतलब आम की बगिया लगाना संभव है। ठीक, यही सवाल आपसे बोल रहा था, संभव है या नहीं। ठीक, तो मतलब आम की बगिया लगाना संभव है। ठीक, ओके। दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी? ठीक, इसी सवाल में आपसे बोल रहा है कि मतलब प्रारंभिक औसत चाल कितनी? ठीक, मतलब स्टार्टिंग में इसकी चाल कितनी? ठीक है, इसकी लास्ट में कितनी हो जाएगी? इसकी लास्ट में आ जाएगी 6 किलोमीटर मतलब अधिक। ठीक, बढ़ गई है। ठीक है, और इस सवाल में पूछ रहा है कि मतलब प्रारंभिक चाल इसकी कितनी थी? जो ट्रेन मतलब स्टार्ट होती है मतलब उसकी प्रारंभिक चाल कितनी होती है, वो आपको इस सवाल में ज्ञात करना है। तो इस सवाल को भी हल करने जा रहा हूँ, सवाल को देखिए। ठीक है, मैं इस सवाल को हल करने जा रहा हूँ, इसमें बोलेंगे आप पहले माना कि प्रारंभिक मतलब माना माना कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल। ठीक, ऐसे बोलेंगे माना कि रेल गाड़ी की
प्रारंभिक चाल, ठीक है, प्रारंभिक चाल हमने मान एक्स मीटर किलोमीटर प्रति अधिक, ठीक है, इसकी प्रारंभिक चाल कितनी होगी, तो इसकी हो जाएगी मतलब एक्स प्लस 6 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें सूत्र लगाए मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय वाला, ठीक, तो इसमें काम सूत्र लगे चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर आपका यहाँ से सूत्र लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से याद करते हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ से हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, ठीक। तो आपका हो जाएगा पहला, इसको मान लिया मैंने T1 मान लिया, ठीक, इसको T1 इक्वल टू दूरी कितनी देगी आपको, दूरी देगी पहले कितनी 63 किलोमीटर, तो आपको हो जाएगा 63 अपान एक्स, ठीक है। और सेकंड आपसे बोला कि T2 निकालो, ठीक, इसका मतलब T2 भी निकालना, इसका मतलब दे रहा है दूरी कितनी दे रहा है, दूरी आपको दे रहा है 72 किलोमीटर, 72 हो, इसके दे रहा है चाल, चाल आपको दे रहा है कितना एक्स प्लस 6, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 6 आपको, ठीक, यहाँ से आप देखो एक्स प्लस 6 आपका यहाँ से हो जाएगा, तो इसको T1 T2 बराबर दिखाते हैं, ठीक, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब पूरी यात्रा तय करने में 3 घंटे और लगते हैं, ठीक, मतलब पूरी यात्रा तय करने में 3 घंटे का समय लगता है, ठीक, तो इसको मानेंगे T1 प्लस T2 इक्वल टू 3, ठीक है। T1 का मान कितना है 63 बटे, ये गुणा होगा आपका 63 में और x गुणा होगा आपका 72 में, ठीक, तो 63 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस के 72 एक्स अपान, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक, आपका इक्वल टू 3 आपका यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस का 63 गुणे 6 प्लस के 72 एक्स, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर और प्लस के 18x, अब यहाँ से लिखिए मतलब 63 गुणे 6 प्लस का 72, 2 3 5 और 7 6 13 135, ठीक, इंटू एक्स इंटू 6 प्लस का 135 में देगा आपकी है 18, तो आपको बचेंगे कितने 115 में से 8 के 7, ठीक है, आपको बचेंगे 17, ठीक है, 17 एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ से आप निकालोगे 3x स्क्वायर माइनस का गुण है 117 एक्स माइनस का 36 गुणे 63 गुणे 6, ठीक है, आपको 63 गुणे 6 इक्वल टू 0, यहाँ से आपका 3 का भाग हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 126 इक्वल टू 0, ठीक, इसका अब इसका होगा आपका वेक्टर होगा, यहाँ से आपका इसकी तुलना करेंगे, ठीक, इसकी तुलना में इसमें सूत्र लगेगा आपका सीधी धरातल का, इसमें लगेगा आपका सूत्र, ठीक, तो आपका यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक, ए बराबर आपको 1 एंड बी बराबर आपका यह 39 और सी बराबर आपको यह माइनस का 126, तो एक तरह आपको सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान, मैं इसको यहाँ से ठीक इरेज करके यहाँ से लिखना जा रहा हूँ, ठीक, 40 प्लस माइनस अंडर रूट 39 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का मान 1 आपका, सी का मान माइनस का 126 अपान 2a, 2 इंटू ए का मान 1 आपका इससे, तो आपका ऐसे हो जाएगा एक्स बराबर 39 प्लस माइनस 62 की 2 वहाँ से लगा 6, 3 का वर्ग 9, 9 6 15, ठीक है, आपको 1521 माइनस ये माइनस मान के आपका प्लस हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से देखो 94 अपान 2 इंटू 1, ठीक, तो एक्स बराबर 39 प्लस माइनस ये आपको 2025 अपान 2, ठीक है, तो अब आपका एक आ जाएगा हमसे वर्ग, ठीक है, अपान 2, अब मैं इसको एरज करने जा रहा हूँ, ठीक है, T1 T2 को, ठीक है, इसको भी देखिएगा पीछे, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से मतलब x इक्वल टू आपका एक बार मतलब इसको जोड़ दो, एक बार इसको घटा दो, ठीक, पहले 39 प्लस 45 अपान 2 ये आपका हो जाएगा
84/2 आ जाएगा 42। ठीक, और एक बार इसको मतलब घटा दो। ठीक है, तो ये आपका 39 माइनस का 25 45। ठीक है, 45/2 आपको बचेगा 15 में से 9 का 6 और आपको बचेगा माइनस का 6। ठीक, आपको बटे 2 2 क्या 6, तो ये फिर 42 किलोमीटर। ठीक, प्रारंभिक दूरी कितनी थी आपकी 42 किलोमीटर। यहाँ पे लिख सकते हैं मतलब प्रारंभिक चार्ज कितनी है रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर 42 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब 1 घंटे में मतलब 42 किलोमीटर दूरी तय कर रही थी। ठीक, ये आपको मतलब इसमें सिद्ध करना था। ठीक, क्योंकि इसमें मान पर संख्या नहीं ली जाती, प्लस पर संख्या ली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है कि एक नाव जिसकी स्थित स्थित जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर धार के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको मतलब धारा की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, इसको भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2024 में आ भी सकता है। ठीक, जहाँ तक एक क्वेश्चन आया तो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है,